शहर के मानकापुर क्षेत्र में स्थित एक संस्था से जुड़े गंभीर आरोपों के बाद पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए आरोपी रियाज काजी को गिरफ्तार कर लिया है। संस्था में काम करने वाली युवतियों ने आरोपी पर यौन शोषण, मानसिक प्रताड़ना और धमकी देने जैसे गंभीर आरोप लगाए हैं। अब तक 4 पीड़िताएं सामने आकर शिकायत दर्ज करा चुकी हैं। पीड़िताओं का आरोप है कि आरोपी पिछले करीब 1 साल से उन्हें प्रताड़ित कर रहा था। उनके मुताबिक उन पर जबरन धार्मिक गतिविधियों में शामिल होने का दबाव बनाया जाता था। मना करने पर नौकरी से निकालने और जान से मारने की धमकी दी जाती थी। इतना ही नहीं, नौकरी छोड़ने की कोशिश करने पर उनके परिवार को भी धमकाने के आरोप सामने आए हैं, जिससे मामला और गंभीर हो गया है। मामले की संवेदनशीलता को देखते हुए मानकापुर पुलिस थाने के प्रभारी निरीक्षक हर्ष कलसेकर ने तुरंत जांच शुरू की। शनिवार शाम से ही पुलिस टीम सक्रिय हो गई और उसी रात आरोपी को हिरासत में लेकर थाने लाया गया। मानकापुर पुलिस स्टेशन में कल कुछ लड़कियां कंप्लेंट लेके आई थी, जिसमें एक आरोपी है मोहम्मद रियाज मोहम्मद फाजिल काजी, जो यूनिवर्सल मल्टीपर्पज सोसाइटी नाम का एक एनजीओ चलाता है, उसका फाउंडर मेंबर है। और लड़कियों का कंप्लेंट ये था, उसमें जो कंप्लेनेंट जो फर्स्ट कंप्लेनेंट है, उसके साथ उसने कुछ मोलेस्टेशन वगैरह किया है, विनय भंग किया है। और बाकी जो लड़कियां हैं उनके साथ भी कुछ मुस्लिम धर्म के बारे में, आप नमाज पढ़ो, आप दुआ मांगो या रोज़ा पकड़ो, ऐसे कुछ बातें उसने उसके साथ बताया। हालांकि लड़कियां ने वो बातें मानी नहीं, लेकिन ये उनको बताता रहता था। साथ में कुछ लड़कियां इससे जॉब छोड़ के चली गई कुछ रीजन्स की वजह से। कुछ लड़कियां अभी तक काम कर रही है। इसमें एक लड़की जो जॉब छोड़ के चली गई थी, उसके माताजी को इसने कॉल किया, मोबाइल फ़ोन कॉल किया और बाकी लड़कियों के बारे में, कैरेक्टर के बारे में कुछ गलत चीज़ें फ़ोन पे बताई। और वो माताजी है उनको बताया कि आप आपकी लड़की को उनके साथ मत भेजो, ये लड़की ऐसी वैसी, जो नहीं बताना चाहिए था, गलत चीज़ें बताई। इसकी वजह से बाद में लोगों ने आपस में डिस्कशन हुआ और बाद में कल अपने पास सब लड़कियां आई थी। उन्होंने जो बयान दिया है, उनका बयान महिला अधिकारी ने रिकॉर्ड करके उसी हिसाब से एफआईआर रजिस्टर्ड किया गया। एफआईआर करके तुरंत आरोपी को अरेस्ट किया गया। आज आरोपी को हमने कोर्ट में प्रोड्यूस किया था, तो 23 अप्रैल तक पुलिस कस्टडी माननीय न्यायालय ने ग्रांट की है। आगे का इन्वेस्टिगेशन चल रहा है, हर एक एंगल से इसमें आगे का इन्वेस्टिगेशन किया जाएगा। इसमें जो भारतीय न्याय संहिता न्यू लॉ इम्प्लीमेंटेशन हुआ, उसका 74, 75 टू 78 टू 296, 302(1), 356(2) और आईटी एक्ट 67, 66C ये धारा लगी है। उसी हिसाब से इन्वेस्टिगेशन। लड़कियों की आईडी नहीं मिली है। आरोपी ने वो जो कंप्लेनेंट लड़की है उसके नाम के कुछ इनिशियल जो लेटर्स रहते हैं और अपना इनिशियल लेटर मिला के एक फेक आईडी क्रिएट किया है। तो वो आईडी से ये लड़कियों को यानी कि साइबर स्टॉकिंग टाइप, वो लड़कियां कहाँ जाती है, क्या करती है, थोड़ा सा इंटरफेयर या फॉलो करना उनके पर्सनल लाइफ में, ये करता था, ऐसा लड़कियों का कहना है। तो उसका मोबाइल हमने पोजीशन में ले लिया है, तो मोबाइल का डिटेल इन्वेस्टिगेशन करके उसी हिसाब से आगे का इन्वेस्टिगेशन हो जाएगी। इसलिए तो इसमें आईटी एक्ट भी हमारे एफआईआर में इंक्लूड किया गया है। हमारे नॉलेज में हमको जितना मालूम है उतना काम हम करेंगे। अगर हमारे नॉलेज के बाहर जाता है तो साइबर एक्सपर्ट को बुलाया जाएगा, और ये वैसे भी मोबाइल फॉरेंसिक लैब को आगे चल के भेजा जाता है, तो वहाँ से सब रिपोर्ट जनरेट की जाती है। रविवार को आरोपी को न्यायालय में पेश किया गया, जहां कोर्ट ने उसे 23 अप्रैल तक पुलिस कस्टडी रिमांड में भेजने का आदेश दिया है। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज किया है, जिनमें गंभीर अपराधों से जुड़ी धाराएं शामिल हैं। इसके अलावा आईटी एक्ट की धारा 66 के तहत भी कार्रवाई की गई है। पुलिस सूत्रों के अनुसार इस मामले में संस्था की गतिविधियों, जुड़े लोगों की भूमिका और संभावित नेटवर्क की भी जांच की जा रही है। साथ ही अन्य संभावित पीड़ितों की तलाश भी जारी है। पीड़िताओं की सुरक्षा और गोपनीयता को प्राथमिकता दी जा रही है, ताकि वे बिना किसी दबाव के अपनी बात रख सकें। संबंधित संस्था को बंद करने के लिए नोटिस जारी किया गया है और उच्च अधिकारियों द्वारा पूरे मामले की निगरानी की जा रही है। पुलिस ने स्पष्ट कहा है कि इस मामले की तह तक जाकर आरोपी के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। फिलहाल इस घटना से नागपुर शहर में हड़कंप मच गया है। पूरे मामले पर लोगों की नजरें टिकी हैं और आगे की जांच व कानूनी कार्रवाई का इंतजार किया जा रहा है। कैमरामैन सचिन के साथ सनी भुंगाड़े, शंखनाद न्यूज़, नागपुर।
क्या आप भी चाहते हैं जटिल रोगों पर विशेष रूप से आयुर्वेदिक उपचार? तो मिलिए 77 वर्षों से आयुर्वेद सेवा में लगी हुई शिवशंकर आयुर्वेदिक एजेंसी, अनुभवी वैद्य डॉक्टर, सभी प्रसिद्ध कंपनियों की दवाइयाँ और सभी प्रकार की जड़ी बूटियों और रोग प्रतिकारक शक्ति बढ़ाने के लिए कई प्रकार की दवाइयाँ प्राप्त करने का एकमात्र विश्वसनीय स्थान। हमारे यहाँ सभी प्रतिष्ठित कंपनियों की दवाइयाँ उपलब्ध है। समय सुबह 10 बजे से रात 9 बजे तक। तो फिर इंतजार किस बात का? महाजन मार्केट के पास, टेम्पल बाजार रोड, सीताबर्डी, नागपुर। 8605245080 911207900।